आपके अपने यूट्यूब चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, बीजगणित चैप्टर में हम लोग पिछले 3 क्लास कवर कर चुके हैं और पिछले 3 क्लास में हम लोग टाइप 1 को ही कवर किए। आज हम लोग टाइप 2 को डिस्कस करेंगे। टाइप 2 के अंतर्गत में अपने पास है 3 प्रश्न है। यहाँ पे टाइप 2 के अंतर्गत में 3 प्रश्न इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये प्रश्न में सॉल्यूशन लंबे होने वाले हैं और ऐसे प्रश्न आपके सिर्फ व्यापम के एग्जाम में आ सकते हैं। व्यापक और ज्यादा से ज्यादा होगा पीएससी। इसको आपको रेलवे के एग्जाम में नहीं देगा, एसएससी के एग्जाम में नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसका सॉल्यूशन लंबा है। सॉल्यूशन लंबा आपको वहीं पे देगा जहां पे आपका ऐसा एग्जाम हो जहां पे टाइम आपका ज्यादा दिया गया हो। वैसे दिया जाता है व्यापम में 3 घंटे का रहता है, इसलिए ऐसे प्रश्न कहाँ पे आते हैं? अक्सर व्यापम में आते हैं। तो सॉल्व किया जाए, जो आप जानते हो बीजगणितीय सूत्र जानते हो उसी का बस यहाँ पे यूज है ना। फिर उसके हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला है। पहले प्रश्न RI 2015 में आया है। यदि x इक्वल टू क्या है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b, तो मेरे को वैल्यू किसका पता है? x प्लस a डिवाइडेड बाई x माइनस a प्लस x प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस b का वैल्यू बताना है कि कितना आ रहा है। सॉल्व किया जाए सिस्टमैटिक तरीके से। जो बोला है वहां पे वैसे करते हैं हम। x प्लस a डिवाइडेड बाई x माइनस a प्लस x प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस b। इसको सॉल्व करना है। आपको दिख रहा है कि x का वैल्यू वहां पे क्या है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। चुपचाप बस मान रखते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। यहां से क्या होगा, x के जगह में क्या रखना है 2ab डिवाइडेड बाई 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। यहाँ पे क्या है प्लस a, फिर टोटल डिवाइडेड बाई क्या है 2ab a प्लस b माइनस a। ये एक चीज है। आगे प्लस x प्लस b, x का वैल्यू क्या बोले 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस b। यहाँ पे आएगा 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b माइनस b। कुछ नहीं किया, सिर्फ मान रखे हैं किसका, x का मान रखे हैं। सॉल्व किया जाए, आगे बढ़ के सॉल्व किया जाए इसको। a प्लस b का गुना a से करेंगे हम लोग तो a स्क्वायर प्लस ab मिलेगा, है ना। a का गुना a प्लस b से क्या होगा a स्क्वायर प्लस ab। तो क्या आने वाला है 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस ab। 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस ab बटे में क्या था a प्लस b। यहां पर मैं बटे में a प्लस b नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? यहां का जो a प्लस b आएगा उसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना होगा 2ab माइनस माइनस a का गुना a से माइनस a स्क्वायर माइनस ab। देखो इसके बटे में आया रहता a प्लस b और इसके भी बटे में आया रहता a प्लस b। वो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए मैं वहां पे नहीं लिखा। स्टेप को थोड़ा कम कर दिया। 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस ab डिवाइडेड बाई 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस ab मिला। प्लस सेम वैसे किया जाए, यहाँ पर भी a प्लस b और a प्लस b कैंसिल आउट होंगे लास्ट में। 2ab b का गुना इससे तो कितना देगा आपको 2ab प्लस b इंटू a ab प्लस b इंटू b b स्क्वायर। टोटल के डिवीजन में आएगा a प्लस b। 2ab माइनस b इंटू a ab माइनस b स्क्वायर। इसके भी डिवीजन में क्या आएगा a प्लस b। डिवीजन में आया हुआ a प्लस b, इसके डिवीजन में आया हुआ a प्लस b, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट किया हूं यहाँ पे, उस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है 2ab प्लस ab कितना हो जाएगा 3ab प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab माइनस ab कितना होगा ab माइनस a स्क्वायर। बस इतना 2ab माइनस ab कितना हो गया ab और यहाँ पे है माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab कितना हो गया 3ab प्लस b स्क्वायर। और आगे 2ab माइनस ab कितना हो जाएगा ab माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे ab माइनस a स्क्वायर, यहाँ पर है ab माइनस b स्क्वायर। सॉल्व करने से यहाँ पे क्या मिला 3ab प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे मिला 3ab प्लस b स्क्वायर। आगे ये कैसे सॉल्व होगा, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से a कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से a कॉमन निकलेगा और छोटा हो जाएगा स्टेप। तो किया जाए, इन दोनों से अगर a को कॉमन निकाल देंगे तो अंदर में क्या बचेगा 3b प्लस a। फिर डिवीजन में क्या आएगा a कॉमन निकला b माइनस a स्क्वायर बचेगा।
प्लस इधर क्या है b कॉमन निकलेगा, तो ये b कॉमन निकला, 3a प्लस b बचेगा, ab में से b कॉमन निकलेगा तो अंदर में बचेगा a माइनस b, ठीक है, b स्क्वायर में से b कॉमन निकल जाएगा तो b बचेगा। सिंपल सा बस गणित है, आपका जो बेसिक गणित है वही सब चीज लागू हो रहा है। हाँ, आगे ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 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 फिर अपने पास यहाँ पर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 3b प्लस a, 3b प्लस a डिवाइडेड बाई b माइनस a स्क्वायर प्लस 3a प्लस b, 3a प्लस b डिवाइडेड बाई a माइनस b निकला यहां से, यहाँ पे a बचेगा ना, ये गलत हुआ यहाँ पे, a स्क्वायर में से a निकलेगा तो a बचेगा, तो ये क्या हो गया b माइनस a और ये क्या हो गया a माइनस b, ठीक है। अब देख रहे हैं जैसे कि आपका एलसीएम में है जो चीज, मतलब बटे में है b माइनस a है, यहाँ पर a माइनस b है, आप इसको क्या कर डालो, इसको पलट डालो, है ना, इसको पलटेंगे, a माइनस b को b माइनस a बनाएंगे तो इसके सामने क्या आ जाएगा माइनस, ये प्लस किसमें चेंज हो जाएगा माइनस में। कैसे बोल रहा हूं, जैसे कि आपके पास क्या है 4 माइनस या फिर 5 माइनस 4 है, 5 माइनस 4 है, इसका वैल्यू कितना आना है 1 आना है। अगर मैं इसी को पलट दूं 4 माइनस 5 करके तो ये वैल्यू आ जाएगा -1, आपको लाना कितना है 1, तो इसके सामने में आप क्या लगा दो माइनस, पलटे तभी तो वही चीज, वैल्यू नहीं बदलना चाहिए आपको, वो कितना आ गया 1 ही आया है। वैसे यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग a माइनस बी को पलट देंगे, तो ये क्या हो गया 3b प्लस a डिवाइडेड बाई b माइनस a, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये पलट जाएगा b माइनस a के रूप में, ये हो जाएगा 3a प्लस b, तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा b माइनस a, एलसीएम आ गया, ऊपर में क्या बचा 3b प्लस a, ये माइनस इसके साथ गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3a माइनस b, इतना चीज क्लियर है, माइनस 3a माइनस b। अब देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे 3b है, यहाँ पे माइनस b है, तो ये क्या होगा 2b, वैसे यहाँ पे a है, ये माइनस 3a है, तो क्या आ जाएगा घटाओ तो फलस्वरूप माइनस 2a, बटे में क्या आ गया b माइनस a, यहाँ ऊपर से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा 2 इंटू b माइनस a डिवाइडेड बाई b माइनस a, ये कैंसिल आउट हो गया इससे, तो अपने पास क्या आंसर आ गया 2। उत्तर क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो कुछ नहीं था, सिर्फ सिस्टमैटिक तरीके से इसको सॉल्व करना था और अपने को आंसर मिलना था। क्या किए x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी का वैल्यू आपको चाहिए, x का वैल्यू आपको दे दिया था। अब आपको कैलकुलेशन और स्टेप वगैरह कम करने का यही तरीका है कि आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये a प्लस बी लास्ट में क्या हो जाने हैं कैंसिल आउट हो जाने हैं, इसलिए सिर्फ इसको सॉल्व कीजिए 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस ab, ये जैसे कि मैं शॉर्टकट किया यहाँ पे, है ना। इसके बाद सेम स्टेप इधर चल रहा है और इधर भी चलेगा वैसे, तो आप क्या किए 2ab प्लस ab 3ab प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है 2ab माइनस ab कितना देगा ab माइनस a स्क्वायर प्लस, वैसे इधर सॉल्व होगा, पूरा सिस्टमैटिक तरीके से किए। आप कहां पे फंसोगे, अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ पे फंसोगे, इधर b माइनस a लिखा है, इधर a माइनस b लिखा है, अगर मैं दोनों को सेम नहीं लाऊंगा तो मेरे को लघुत्तम लेने में फिर परेशानी होगा। आप इसलिए इसको क्या कीजिए सेम लाइए। अब सेम लाने के लिए इसको पलटना पड़ेगा, a माइनस b को क्या करना पड़ेगा पलटना पड़ेगा। अब a माइनस b को आप पलटे तो अभी बोले थे कि क्या चीज है, जैसे 5 माइनस 4 आपको क्या दिया 1, इसी को आपको 1 चाहिए तो इसको कैसे लिख लो 4 माइनस 5, ये तो माइनस 1 आ गया, इसलिए इसके सामने में क्या डालना पड़ेगा आपको माइनस। देखो पलटा मैं तो मेरे को सेम रिजल्ट पाने के लिए क्या करना पड़ा, सामने में माइनस लगाना पड़ा, इसलिए a माइनस
बी को अब पलटो और सेम रिजल्ट आने के कंडीशन के कारण आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो बी माइनस ए और यहाँ पे क्या लगाए, माइनस लगाए। तो 3b प्लस ए माइनस 3ab माइनस बी पाए, बटे में क्या आ गया, बी माइनस। इसको सॉल्व किए चुपचाप, अपने को आंसर मिलने वाला है 2। तो ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। सेकंड प्रश्न को देखते हैं। सेकंड प्रश्न जैसे फिर से वैसे ही बनाना है आपको, m का वैल्यू रखना है हर जगह। आप कभी भी कोई भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे ये वीडियो हो, इस चैनल का वीडियो हो, चाहे और कहीं कभी आप देख रहे हो, आपको क्या करना है, कोई भी प्रश्न आया तो सिर्फ देखना नहीं है। अगर आपको इससे संबंधित पहला सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया है तो पहले आप प्रयास कीजिए कि ये आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे प्रश्न लिखा है m इक्वल टू 4pq डिवाइडेड बाई p प्लस q। तो मेरे को मान किसका बताना है, m प्लस 2p डिवाइडेड बाई m माइनस 2p प्लस m प्लस 2q डिवाइडेड बाई m माइनस 2q क्या होगा करके। पटवारी 2017 के एग्जाम में आई, ये सब जितने भी मैं प्रश्न लिखूं ये व्यापम के अधीन आए हुए प्रश्न है। आप इसको पहले सॉल्व कीजिए, नहीं समझ आ रहा है, कहीं पे अटक रहे हो, तब ये सॉल्यूशन को देखिए, तो आपके लिए ज्यादा मजेदार होगा गणित। जब तक आप अपने से नहीं बनाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है और किसी को नहीं बैठना है। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। यहाँ पर लिखा है m प्लस, दूसरा सॉल्यूशन देख रहे हैं, दूसरा सॉल्यूशन अपने पास क्या है, m प्लस 2p डिवाइडेड बाई m माइनस 2p प्लस m प्लस 2p, m प्लस 2q ना, m प्लस 2q डिवाइडेड बाई क्या है अपने पास, m माइनस 2q। ये एक चीज m प्लस 2p डिवाइडेड बाई m माइनस 2p, m प्लस 2p डिवाइडेड बाई m माइनस 2p प्लस m प्लस 2q डिवाइडेड बाई m माइनस 2q का वैल्यू बताना है। और m का वैल्यू क्या रखना बोल रहा है वो 4pq डिवाइडेड बाई p प्लस q। तो रखा जाए m के जगह में उस सब चीजों को। आगे कैसे सॉल्व होगा, m के जगह में रख देंगे अपन क्या, 4pq डिवाइडेड बाई p प्लस q प्लस क्या है 2 इंटू p है। वैसे यहाँ पर 4pq डिवाइडेड बाई p प्लस q माइनस है 2p प्लस इधर फिर क्या है 4pq डिवाइडेड बाई p प्लस q प्लस 2q, 4pq डिवाइडेड बाई p प्लस q माइनस 2q। कुछ नहीं किया, सिर्फ मान रखे हैं अभी। अब सॉल्व करते हैं फिर वही तरीका, p प्लस q का गुना 2p से होना है, p प्लस q का गुना इस 2p से, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। लास्ट में फिर ये p प्लस q क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास क्या बचेगा, 2p इंटू p कितना हो जाएगा, 2p स्क्वायर, ये तो लिखना है ही 4pq प्लस 2p इंटू p कितना हो गया 2p स्क्वायर, 2p इंटू q कितना हो जाएगा 2pq माइनस 2p का गुना p से, आपको यहाँ पे क्या देगा माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2p का गुना q से आपको यहाँ पे क्या देगा 2pq। यहाँ पे क्या आ जाएगा सेम टू सेम 4pq, जो लिखा है उसको लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस, अच्छा ये कैंसल आउट हुआ है ना, और कहाँ गया, नीचे में आया रहता, ऊपर में बटे में क्या आया रहता p प्लस q, और इसके बटे में क्या आया रहता p प्लस q, वो दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। मैं डायरेक्ट बना दिया हूँ, इतना करने आना चाहिए आपको अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। 4pq डिवाइडेड बाई p प्लस q, फिर इसका गुना यहाँ से करते हैं, तो ये 4pq प्लस 2q इंटू p, तो 2pq, 2q इंटू q कितना हो जाएगा 2q स्क्वायर बटे में 4pq माइनस 2q इंटू p माइनस 2pq माइनस 2q इंटू q माइनस 2q स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4pq प्लस 2pq कितना हो गया 6pq प्लस 2p स्क्वायर 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4pq माइनस 2pq कितना हो जाएगा 2pq माइनस 2p स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 2pq कितना हो गया फिर से 6pq प्लस 2q स्क्वायर 4pq माइनस 2pq 2pq
माइनस 2q²। सिंपल सा गणित चलते जा रहा है, सिर्फ प्लस माइनस का खेल है, गुना का खेल है। आगे यहाँ पे p है, यहाँ पर p है, 2 है, इसके अंदर भी 2 छुपा हुआ है, मतलब कि 2p कॉमन लेना है। यहाँ पर q है और यहाँ पर भी q है, यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ से 2q निकालना है कॉमन। तो यहाँ से 2p निकालते हैं, 2p निकला कॉमन, 2p निकलेगा यहाँ से, यहाँ से 2p कॉमन निकलेगा तो अंदर में क्या बचेगा 3q प्लस p, 3q प्लस p बचेगा डिवाइडेड बाई 2p। तो निकले अंदर में क्या बचेगा q माइनस p, अंदर में बचेगा q माइनस p, यहाँ से कॉमन क्या निकला 2p। फिर क्या है यहाँ पर प्लस 2q कॉमन निकालना है, 2q कॉमन निकालना है तो बचेगा 3p, 2q कॉमन निकला बचा 3p प्लस q, 2q कॉमन निकला तो बचा क्या q। वैसे नीचे में भी 2q कॉमन निकलेगा इनमें से तो बचेगा p माइनस q, p माइनस q, यहाँ पे बच गया p माइनस q। ये कैंसिल हुआ इससे, ये कैंसिल हुआ इससे, अपने पास क्या आ गया 3q प्लस p डिवाइडेड बाई q माइनस p प्लस 3p प्लस q डिवाइडेड बाई p माइनस q। फिर देख रहे हैं p माइनस q आया है, इधर q माइनस p है, फिर से इसको क्या करवाओ पलटी मरवाते हैं भाई, 3q प्लस p डिवाइडेड बाई q माइनस p, ये क्या हो जाएगा प्लस की जगह माइनस, ये पलटी मारा तो q माइनस p, यहाँ पर 3p प्लस q, अब क्या आएगा 3q प्लस p, बटे में क्या आ जाएगा q माइनस p, q माइनस p ये क्या है q माइनस p, ये माइनस इसके साथ गुना तो ये बन जाएगा माइनस 3p, माइनस इस प्लस के साथ गुना तो ये बन जाएगा माइनस q। अब 3q माइनस q कितना हुआ 2q, p माइनस 3p कितना हुआ माइनस 2p, बटे में क्या चलेगा q माइनस p, अब फिर कॉमन निकला 2q माइनस p, तो क्या आ जाएगा q माइनस p, ये कैंसिल हुआ इससे, अपना आंसर क्या आ गया 2। इस प्रश्न का उत्तर होगा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। लास्ट प्रश्न के सॉल्यूशन को देखते हैं क्या लिखा है। यदि 1 डिवाइडेड बाई 6x, 1 डिवाइडेड बाई 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7y इक्वल टू क्या है 5 है। एक समीकरण और क्या दिया है 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2y इक्वल टू क्या है माइनस 12। तो अपने को किसका वैल्यू बताना है x और y का वैल्यू बताना है। मंडल संयोजक 2018 में आया, अगर इसको सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ अगर ध्यान दोगे आप तो फिर ऑप्शन से सॉल्व किया जा सकता है इसको, हिट एंड ट्रायल मेथड। x का अगर ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा तो x का मान 1/6 रखूं और y का मान 28 रखूं, तो उसका जोड़ कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। करके देखते हैं, यहाँ पे 1/6 रखूंगा, 1/6 बोल रहा हूँ 6 नहीं बोल रहा हूँ, 6 गुना 1/6 हो जाएगा, तो बटे का 6 और ये वाला 6 क्या हो जाएगा कैंसर आउट हो जाएगा। करते जाता हूँ मैं क्या क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू क्या है x है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू क्या है y है, इक्वल टू क्या आना चाहिए 5। और क्या दिया है एक समीकरण, पहले ये संतुष्ट हो जाए फिर दूसरे को संतुष्ट करेंगे। क्या चीज है 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2y इक्वल टू कितना दिया -12। अगर ऑप्शन ए सही होगा तो x का मान मैं रखूंगा कितना 1/6, x का मान 1/6, y का मान कितना रखूंगा 28। तो ये किसके बराबर आना चाहिए उस 5 के बराबर आना चाहिए। 6 और 6 क्या हो गए कैंसर आउट, तो बचा 1, तो ये टोटल कितना आ गया यहाँ पर 1 1 आया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो गया 19, 196, 196 एकम 196,
196 प्लस 1 कितना 197, 197 बटे 196 आपको 5 नहीं देता है, इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं हो सकता है। समझ आया? अब हमको इसको चेक करने की जरूरत है ही नहीं, जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होगा आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। अब आगे चलते हैं, 1/6 की जगह क्या रखा जाए और इस 28 की जगह क्या रखा जाए, 6 था, 6 गुना। अब बी ऑप्शन को चेक करते हैं, अगर बी ऑप्शन सही होता तो ये दिमाग में सॉल्व होने वाला है, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये सब चीज आपको दिमाग में सॉल्व करना है। फिर x इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या रखूं मैं 6, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना 28 है ना, y का वैल्यू कितना बोला 1/28, y की जगह क्या रख दिया 1/28, इतने का सॉल्यूशन क्या आना चाहिए 5, तभी क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है पहले कंडीशन के हिसाब से। वो दूसरा भी आपको सेटिस्फाई कर दिया तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। फिर किया जाए 6 गुना 6 कितना हो गया 1/36 प्लस ये कितना 7 × 7 7 × 28, ये 4 फिर छलांग मारेगा ऊपर तो क्या बच जाएगा सिर्फ यहाँ पे 4, 1/36 और 4 आपको 5 नहीं देगा, 4 को 4 से क्या जोड़ोगे कि 5 देगा, 1 जोड़ेगा, 1/36 आपका 1 थोड़ी आता है, तो ये आपका गलत है, मतलब ऑप्शन बी भी खत्म हो गया। आपके पास सिर्फ है ऑप्शन सी अब, और एक तो है नन ऑफ द एबव अर्थात नोटा, तो उसको एक बार देख लिया जाए। यहाँ 6 और इस 1/28 को 7 गुना x का वैल्यू कितना है 1/6, तो यहाँ पे रखे क्या 1/6, y का वैल्यू कितना है 1/28, तो यहाँ पे रखे 1/28। ये हीट एंड ट्रायल मेथड है जहां पे आप ऑप्शन के मानों को स्थितियों में, ये स्थिति है, स्थितियों में रखकर चेक करते हो कि स्थिति सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 से 6 कैंसिल आउट तो 1 बचा, 1/1 मतलब क्या हो गया 1 प्लस 7 × 7 7 × 28, 4 ऊपर कूदा बन गया 4 1 5 आ गया, ये ऑप्शन सही हो सकता है अभी। इस कंडीशन को इधर भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहां से कितना बन जाएगा 1/3 इंटू x का वैल्यू कितना बोले 1/6 माइनस 1/2 गुना y का वैल्यू कितना है 1/28, ये किसके बराबर आना चाहिए -12 के बराबर आना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहां से 3 × 3 3 दूनी 6, 2 छलांग मारेगा ऊपर तो बन गया 2 माइनस 2 × 2 2 का 14 12 भाग जाएगा, अब ये 14 पलटी मारेगा फिर से, तो 2 - 14, 2 - 14 आपको क्या देता है -12, मतलब कि आपका हिट एंड ट्रायल मेथड कहां पे हिट किया, ऑप्शन नंबर सी पर हिट किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए इसी प्रश्न को अगर हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से अगर करते हैं, इसी प्रश्न को सिस्टमैटिक तरीके से, तो कैसे किया जा सकता था 1/6x प्लस 1/7y इक्वल टू क्या दिया है 5 दिया है। ये एक समीकरण चल रहा है, इसको सॉल्व किया जाए पहले, 7 का गुना इधर 7y प्लस 6x का गुना इधर 6x बटे में 7 × 6 42 xy, तो xy बराबर 5, फिर आगे 7y प्लस 6x बराबर 42 का गुना 5 से 5 दूनी 10 हासिल है 1, 5 × 20 20 और 1 21, ठीक ये चीज 42 पंचे कितना हो गया 210, उसके साथ क्या गुना है xy, तो यहाँ पे क्या चीज आएगा xy आया यहाँ पर xy, ये एक समीकरण हो गया, और एक समीकरण और बना लेते हैं दूसरे कंडीशन से 1/3x माइनस 1/2y इक्वल्स टू -12, फिर वही बात यहाँ से 2y इधर 2y माइनस 3x 3 दूनी 6xy 6xy बराबर -12, ठीक आगे 2y माइनस 3x 12 छके 72, 72 किसमें -72 xy -72 xy क्या आया आपका समीकरण 2 आ गया। अब देखो आपके पास एक समीकरण दूसरा समीकरण, दोनों समीकरणों में कितनी चर राशियां हैं, 2 चर राशियां, एक तो y है और एक तो x है, तो 2 चर राशियां हैं, आप 2 समीकरण हैं
इन दो समीकरणों की सहायता से आप आगे बढ़ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। विलोपन विधि से सॉल्व करोगे, आगे फिर सॉल्व होने वाला है। अब विलोपन विधि क्या है, ये सब चीज आपको समझ नहीं आता तो मैं वहाँ 10th का भी प्लेलिस्ट वहाँ पे चल रहा है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। 10th का जो सिलेबस है गणित का, वही आप पढ़ते हो किसमें, कंपटीशन एग्जाम में, और कुछ नहीं है। तो कहीं पर भी अगर बेसिक में कमजोरी लगा तो आप जा सकते हो 10th के प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ तक कवर किए हम लोग। अगले टाइप में मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहना, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई वीडियो डल रहा है। नोटिफिकेशन को ऑन रखना ताकि वीडियो डले तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस टाइप के आगे वाले टाइप में। तब तक के लिए धन्यवाद।